गुणपख इंद्रियां धाम वतन की देह सोई मिलना परात्म का सब सुख के स्नेह सब सुख के स्नेह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सोई सहज सोई स्वभाव प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए सहज स्वभाव, सरल स्वभाव दुनिया में सबसे उत्तम स्वभाव है सरल होना। कहीं भी हम सरलता से रहें, कठिन बन करके कठोर बन करके न रहें, क्योंकि कठिन और कठोरता सबको चुभती है, सबको अच्छा नहीं लगता है। सरल स्वभाव है तो सब लोग पसंद करते हैं। मिलने जुलने वाला स्वभाव, एकदम घुल मिल जाने वाला, हर एक के साथ घुल मिल जाना, ऐसा स्वभाव। तो इसी के लिए ज्ञानीजन कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 4 आभूषण होना चाहिए। आभूषण कहते हैं ना, जो गहने इत्यादि धारण करते हैं उसी को आभूषण कहा जाता है। तो जीवन में 4 आभूषण होना चाहिए। एक है स्वभाव में सरलता, और दूसरी है वाणी में मधुरता, और फिर तीसरे नंबर में कार्य में कुशलता, और चौथे नंबर में धर्म में निपुणता। सबसे पहले स्वभाव में सरलता, सरल स्वभाव, मिलनसार, किसी के साथ भी हिलमिल हो जाना, अहंकार न दिखाना, वैसा हमारा चलन होना चाहिए। फिर कहते हैं वाणी में मधुरता, जो भी बोले मधुर बोले, प्रेम से बोले, भाव से बोले, भक्ति से बोले, समझ समझ करके बोले, बोलने में जल्दीबाजी न करें। जो बोलने में जल्दीबाजी करते हैं पीछे पछताते हैं फिर, क्योंकि अपने जल्दीबाजी में कुछ बोल दिया तो सामने वाला खड़ा हो जाएगा, ऐसा क्यों बोला, फिर आपको तकलीफ होगी। इससे अच्छा है कि सोच विचार करके बोलना। वचन विचारी बोलो रे साधु, वचन के हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। हमारे परमहंसों ने कितना अच्छा बताया कि जो भी वचन बोले तो विचार करके बोले। तभी प्राणनाथ जी ने भी वाणी में कहा, विचार विचार विचारियो वेदे सकल संधान, रोम रोम ताए वेदहि सत शब्द के बान। आप कुछ भी बोल रहे हैं तो 3 बार तो कम से कम विचार कीजिए, बोलें कि न बोलें, इसके बोलने से बुरा असर होगा या अच्छा असर होगा। विचार विचार विचारियो 3 बार कहा ना श्री जी महाराज ने। तो ऐसे ही बोली में मधुरता, स्वभाव में सरलता, फिर कार्य में कुशलता। जो भी हम कार्य करें कुशल कार्य करें, भला भला अच्छा कार्य करें। परिवार के लिए भी अच्छा कार्य, समाज के लिए भी अच्छा कार्य, देश के लिए भी अच्छा कार्य, मानवता के लिए भी अच्छा कार्य, कुशल कार्य उसको कहा जाता है। अकुशल कार्य क्या होता है? स्वार्थ से भरा हुआ। जैसे आप देखिए घर में भी लोग स्वार्थी होते हैं ना। घर के सदस्य में भी सब कुशल नहीं होते हैं, स्वार्थी होते हैं। भाई भाई का बंटवारा होता है ना, तो 1-2 भाई स्वार्थी निकलते हैं वहाँ पर। मेरे को ज़्यादा चाहिए, ज़मीन ज़्यादा चाहिए, संपत्ति ज़्यादा चाहिए, ऐसे स्वार्थी आ जाते हैं।
पर ऐसा नहीं, कुशल रहना चाहिए कि बंटवारा हो रहा है तो सबको बराबर बंट जाए, इसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कुशल कार्य करना जो परिवार का हित, समाज का हित, समाज में आने के बाद भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो कोई मंदिर के कमेटी में आ जाते हैं, ट्रस्ट में आते हैं, उनको भी निस्वार्थी बन करके सब सुंदर साथ के हित के लिए काम करना, छोटा बड़ा, समझदार नासमझ, कैसे भी है, सबके साथ कुशल व्यवहार करना। और नेता लोगों को भी कुशल व्यवहार करना चाहिए देश के लिए, उससे देश का उत्थान होता है, देश का हित होता है। नेता लोग अकुशल कार्य करने स्वार्थी बन जाएं तो अपना ही भंडार भर लेंगे, देश का कुछ नहीं होगा, देश का भंडार खाली होगा, उनका भंडार भर जाएगा। और जो कुशल नेता होते हैं अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, बस सब देश के लिए समर्पित कर देना, जनता के हित में काम करना। फिर धर्म में निपुणता, चौथा हमारा गुण होना चाहिए कि हम धर्म में निपुण होकर के लगें, अच्छी तरह से अपने धर्म का ज्ञान रखें कि हमारा धर्म कौन सा है, क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसकी प्राप्ति क्या है। उतना तो ज्ञान होना ही चाहिए। हर धर्मावलंबियों को अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का ज्ञान हो, मुस्लिम लोग अपना ज्ञान रखते हैं, ईसाई लोग अपना ज्ञान रखते हैं, तो समस्त हिंदू प्रजा को हिंदू धर्म का ज्ञान होना चाहिए। फिर आप देखिए, हिंदू धर्म में कई संप्रदाय हैं, तो अपने अपने संप्रदाय का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारा श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय हुआ। इसका ज्ञान, इसका बोध, इसकी महिमा, इसका मंत्र, इसके संस्थापक कौन है, कहाँ से प्रारंभ हुआ, कैसे ये फैला, इसका ज्ञान होना चाहिए। और इस संप्रदाय की परंपरा से हम जुड़े हैं तो हमारी भक्ति साधना क्या है, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें हमारे जीवन में आभूषण के रूप में सजे हुए हैं, तो हम क्या है, उत्कृष्ट मानव हैं, उत्कृष्ट व्यक्ति हैं। चार में से कोई एक गुण की भी कमी होती है तो हम में उत्कृष्टता नहीं आती। तो आज इसी संदर्भ में चौपाई श्री जी महाराज बोल रहे हैं, सोई सहज सोई स्वभाव। ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव सहज स्वभाव होना चाहिए, सहज होकर के चलना, कहीं भी मिलजुल करके, उसको सहजता कहा जाता है। तो ऐसे हमारा स्वभाव सहज होना चाहिए, ये प्राणनाथ जी महाराज का आदेश है। सोई अपना वतन, क्योंकि परम धाम में भी हमारा सखियों का स्वभाव सहज सहज था। सारी सखियां सहजता से बातें करती है, सरलता से, किसी में कोई अहंकार नहीं, द्वेष नहीं, खिंचातानी नहीं, तेरा मेरा नहीं। मिलजुल करके राज्य की सेवा करो, मिलजुल करके लीला करो, मिलजुल करके परम धाम का आनंद लो, ये वहाँ की विशेषता है। इसलिए कहते हैं परम धाम का स्वभाव संसार में आने के बाद भी झलकना चाहिए। यहाँ आते ही आप परिवर्तित हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे देश के लोग विदेश जाते हैं ना, तो कई कई लोग तो फट से परिवर्तित हो जाते हैं, विदेशी कल्चर में जुड़ जाते हैं, और कई कई लोग यहीं का कल्चर लेकर के जाते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी पूजा, अपनी भक्ति, अपनी साधना साथ लेकर के जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया कि विदेश की कोई भी भूमि में हम क्यों न जाएं, पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग जाते हैं विदेश जाकर के विदेश के रंग में रंग जाएंगे, ऐसे रंग जाते हैं कि उनका कुछ पता ही नहीं चलता, न उनके बच्चों का पता चलता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। पर जो लोग सभ्यता और संस्कृति को, धर्म को बचा करके चलते हैं, उनका ठिकाना
बढ़िया होता है और वो सब कहीं भी रहें अपने परंपरा से विस्मृत नहीं होते। तो इसी प्रकार प्राणनाथ जी कहते हैं हम परम धाम से संसार आए, परदेश में आए। संसार हमारे लिए परदेश है, पर परम धाम का ही गुण, परम धाम का ही स्वभाव, परम धाम का ही विचार संसार में भी लेकर के आना चाहिए। सोई अपना वतन न, सोई आशा सोई लज्जा। जैसे परम धाम में आशा और लज्जा, ये दो गुण परम धाम में सखियों में पाए जाते रहे। तो आशा क्या है? धनी से मिलने की आशा, राज्य के चरणों में रहने की आशा। आशा और तृष्णा राज्य प्राप्ति की भावना कि राज्य महाराज रात्रि विश्राम करते हैं 5वीं भूमि में परवाली मंदिर में। सखियाँ अपने अपने कक्ष में जाती हैं, पर राज्य से मिलने की आशा रहती है। कब सुबह हो, कब फिर धनी के चरणों में जाएं, फिर प्रभाती बोलें, उठापन करें, मंगल आरती करें। कब तीसरी भूमि के पड़साल में हम इकट्ठे हो करके राज्य के दर्शन करें और राज्य से वार्ता करें, राज्य के गुण गाएं, राज्य के यश को गाएं, परमधाम की महिमा को गाएं, वो आशा बनी रहती है। तो इस प्रकार से परमधाम की आशा दुनिया में भी बनी रहे। हम दुनिया में आए हैं, परंतु सुबह सुबह राज्य को याद करना, पूजा पाठ में संलग्न होना, ये परमधाम का ही स्वभाव है। सोई लज्जा कहते हैं कि परमधाम में सखियों में लज्जा है। लज्जा मतलब क्या है? कि एक मर्यादा में रहना। जो व्यक्ति लज्जा का पालन करता, लज्जा मतलब लाज लगना, हाँ, शर्म आना बोलते हैं ना, वो एक मर्यादा का क्रम है। जैसे पुराने ज़माने की बात आप देखी है, तो घर में बहू आती थी तो ससुर कहीं आ जा रहा है तो उनको एक लज्जा होती थी, सिर ढक लेती थी, मर्यादा रख लेना कि ससुर साहब हैं, बड़े हैं, मर्यादा रखो। और गांव के भी कोई बड़े लोग आ जाएं, अपने पति से बड़े लोग आ जाएं, तो उनके सामने भी सिर झुकाना और ये मर्यादा रखना। तो ये क्या है कि वो लज्जा एक गुण है, वो दुर्बलता नहीं है, वो कमजोरी नहीं है, पर एक सहज गुण है। ऐसे गुण सखियों में, परमधाम के सखियों में पाया जाता है। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि परमधाम की सखियां लज्जा रखती हैं, तो संसार में आने के बाद भी हम मर्यादा रखें, मर्यादा को भंग न करें, तो वो भी हमारा बहुत बड़ा गुण होगा। सोई करना न कछु अन्न, संसार में आकर के वही परमधाम का ही कार्य करना है, वही भक्ति, वही भजन, वही सुमिरन, नया कुछ जोड़ना नहीं है। क्योंकि कई लोग संसार में आते हैं, नई चीज़ों से जुड़ जाते हैं ना, माया मोह, घर परिवार, तेरा मेरा, यार दोस्त। पर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है तो सुंदर साथ से ही दोस्ती जोड़ना। बाहर के लोगों से दोस्ती जोड़ेंगे तो आपकी भक्ति भंग हो जाएगी। वो कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ घुमाएंगे, क्या दिखाएंगे, किससे मिलाएंगे, क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। जैसे संसार के रंग में वो रंगे हुए हैं ना, अपने को भी उसी रंग में रंग देते हैं। इसलिए हम करें क्या करें कि अपने रंग में दूसरों को रंग सकें। जैसे मैं यहाँ कालिम्पोंग जब गुरुजी के चरणों में स्थायी रूप से रहने आया, तो यहाँ कालिम्पोंग कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई। तो कॉलेज में तो 125 लड़के एक ही क्लास में थे। हमारे क्लास में 125 लड़के लड़कियाँ सब पढ़ती थी। तो मैं भी जाता रहा पढ़ने के लिए, क्लास अटेंड करता रहा। तो एक रोज़ कुछ लड़के बोले कि चलो मंदिर देखते हैं, बाज़ार का जो मंदिर है वहीं से हम लोग पढ़ने जाते थे, मंदिर देखते हैं। तो लड़के लोग आए मेरे साथ और मैंने गुरुजी से परिचय कराया। उन्होंने भी गुरुजी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। जब वो लड़के घूम घाम के चले गए, फल का प्रसाद भी उनको दिया गया, चले गए, तो बाद में गुरुजी ने कहा कि देखो, अपने जैसा अपने दोस्तों को बनाना, उनके जैसा नहीं बनना। ये उन्होंने शिक्षा दी, एक महावाणी उन्होंने कही। वो केवल मेरे लिए नहीं था, समस्त विद्यार्थियों के लिए था।
कि विद्यार्थी अपने जैसा औरों को बनाए, धार्मिक बनाए और अध्यात्म से जोड़े, गुरु से जोड़े, मंदिर से जोड़े, समाज से जोड़े। और ऐसे लोगों की संगत में हम चले जाएं कि जिनका कुछ ठिकाना ही नहीं है, लेना न देना, ऐसे ही हा हो करके दुनिया में दौड़ रहे हैं, पार्क में घूमने जा रहे हैं और पहाड़ों में चढ़ रहे हैं, नदी में वो सैर कर रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। क्या हुआ? आप उसके पीछे जाने आने लगे, आपका भी स्वभाव बदल गया, आपकी भी भक्ति छूट गई। इसीलिए हम कोशिश करें कि लोग हमारी तरह चलें तो उनका भी उत्थान होगा, उनका भी उद्धार होगा। हमारा तो होगा ही होगा, उनका भी होगा। तो यही चीज़ प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, अन्य कोई हमें नई बात नहीं सीखनी है। जो परमधाम से करते आ रहे हैं, परमधाम में किया, फिर ब्रज में किया, रास में किया, जागनी के ब्रह्मांड में सद्गुरु और श्री जी के कार्यकाल में जो किया वही हमें करना है। उससे नई बात लेकर के नहीं चलना है। कहते हैं सोई करना न कछु अन्य चिंतन में आप मत जाइए। सोई लोभ सोई लालच। परम धाम में लोभ भी है, लालच भी है, पर क्या है? राज्य की सेवा करने के लिए लोभ। कि आप देखिए यहाँ संसार में भी हो सकता है कि दुनिया में धन का लोभ होता है, जमीन जायदाद का लोभ होता है, वो तो सांसारिक लोभ है। पर आपके मन में ऐसा लोभ बदल जाए कि हम राज्य की सेवा में संलग्न रहें, सेवा हम करें, सेवा करने का लोभ, सेवा करने के लिए लालच मन में उत्पन्न हो कि हम सेवा करें, तो चीज़ वही है, स्वभाव वही है, परंतु आपने उसको बदल दिया, उसको धर्म से जोड़ा, उसको मंदिर से जोड़ा, संस्था से जोड़ा, गुरुओं से जोड़ा, समाज से जोड़ा। जो दुनिया में आप उसी स्वभाव को गलत रीत से प्रयोग कर रहे थे, उसी को आपने भक्ति से जोड़ा, भजन से जोड़ा। कितनी अच्छी बात है। तो कहते हैं कि आपके मन में ये लोभ लालच भी रहे, परंतु परमधाम प्राप्ति करने का लोभ हो, परमधाम में जागने की लालच हो। सोई अपनो अहंकार। कभी कभी संसार में अहंकार आता है ना, मैं जानकार, मैं बड़ा, मैं पढ़ा लिखा। ऐसे आप धार्मिक क्षेत्र में आए तो मैं प्रणामी हूँ। एक दीन भिखारी नाम के एक कवि हो गए ना हमारे समाज में, जिन्होंने बीतक भी लिखी और एक किताब उन्होंने लिखी, मैं प्रणामी हूँ। देखिए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा लगता है ना कि हिंदू समाज कहे कि हम हिंदू हैं, ऐसे ही प्रणामी समाज कहे कि गर्व से कहो हम प्रणामी हैं। वो अहंकार नहीं है, वो गर्व है, वो आत्मबोध है, वो आत्मा जागृति है, वो अस्मिता है कि हम जहाँ हैं उसके लिए हमें गर्वित होना। ये चीज़ खराब नहीं माना जाता है। घमंड करना खराब बात है, क्रोध करना खराब बात है, और अपने हम की प्रस्तुति करना खराब बात है। इसलिए धर्मशास्त्र में क्या कहा जाता है, अहम को छोड़ करके वयम को अपनाओ, ऐसा बोला जाता है ना। अहम करता रहेगा तो सीमित हो जाएगा वो, पर वयम हम सब मिल करके काम करें, ऐसा कोई सोचेगा तो उसका उत्थान हो जाता है, वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए अहंकार तो दोनों में है, पर एक सबके लिए सोचता है, एक अकेले के। अहम करेगा तो अकेले के लिए सोच रहा है, और वयम कहेगा तो सबके लिए, हम सब मिल के चलें, तैयार रहें, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि ये हम जो है ये भी आत्मा जागृति के लिए होना चाहिए। सोई काम प्रेम कर्तव्य। और कार्य जो हम करते हैं, कामना जो हमारे मन में है, परम धाम में कामना होती है कि राज्य से मिलने की, राज्य के चरणों में बैठने की, राज्य के साथ विहार करने की, राज्य के साथ नृत्य करने की, और राज्य के साथ ही 25 पक्ष परम धाम परिभ्रमण करने की एक इच्छा।
कामना का अर्थ है एक इच्छा होती है परम धाम में कि हम राज जी के चरणों में ही बने रहें, उनसे पल भर के लिए भी जुदा न हो। तो ऐसे ही संसार में भी पूजा पाठ जप ध्यान करने की कामना मन में बनी रहे। और परम धाम में प्रेम है, प्रेम से परिपूर्ण है परम धाम में। वहाँ पर नफरत नाम की चीज़ नहीं है, वो शब्द का वहाँ पर प्रवेश ही नहीं है। वहाँ तो सर्वत्र प्रेम प्रेम प्रेम। इसीलिए गुरु जी ने चौपाई की रचना की ना, प्रेम रूप मन प्रेम तना प्रेम साज श्रृंगार खेल ओ रस प्रेम मया प्रेम आहार विहार। प्रेम का रूप, प्रेम का मन, प्रेम का तन, प्रेम का आहार, प्रेम का विहार, प्रेम का विचार, ऐसा परम धाम में होता है। और वही चीज़ दुनिया में भी प्रकट हो जाए कि हम प्रेमी सुंदर साथ बने। फिर कहते हैं कर्तव्य, हमारा कर्तव्य भी कुछ है। परम धाम में भी हमारा कर्तव्य था कि वहाँ पर 25 पक्ष परम धाम और राजश्यामा के चरणों में हमेशा हाजिर रहना, वो कर्तव्य है, वो एक दायित्व है। ऐसे ही संसार में भी कुछ दायित्व है। कई लोग दायित्व विहीन लोग होते हैं ना, कुछ करते ही नहीं, कोई जिम्मेदारी ढोते ही नहीं, ढोना ही नहीं चाहते, तो निरर्थक जीवन हुआ। सार्थक जीवन तब है कि हम कुछ न कुछ दायित्व ढोएं, कुछ बहन करें। जहाँ हम रहते हैं उस संस्था के उत्थान के लिए या उस परिवार के उत्थान के लिए हम जिम्मेदारी बहन करें कि मेरे सामने भी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, ऐसा सोच करके हम चलें। तो ये प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा है, कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सोई अपना व्यवहार, फिर व्यवहार भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। किसी को ठगने वाला, किसी को लूटने वाला, किसी को सताने वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए, और किसी को परेशान करने वाला व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। सबका भला, सबकी सेवा और सबके साथ हिलमिल जाना, सबके साथ एक आत्मभाव हो जाना, एकात्म भाव उपस्थित करना सबके साथ, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हमारे व्यवहार से कोई दुखी ना हो जाए। आप कुछ व्यवहार कर रहे हैं, कोई दुखी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आप भीड़ में क्या होता है, भीड़ में कभी कभी हम लोग चलते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा धक्का मुक्की, एक दूसरे में ठेलम ठेल भी हो जाता है ना। पर वहाँ पर प्रेम का जो है धक्का मुक्की या प्रेम का कोई ठेलम ठेल चल रहा है तो लोगों को कष्ट नहीं होता है, भीड़ है इसीलिए ये होता ही होता है। परंतु उसमें कोई किसी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाए और ज़ोर से धक्का मारे, ज़ोर से वो कुछ करे तो कोई गिर भी सकता है, कुछ भी परेशानी आ सकती है। इसलिए हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट न हो, ऐसे सहज व्यवहार, सरल व्यवहार, सुखद व्यवहार, समृद्ध व्यवहार हमारा होना चाहिए। ये श्री जी महाराज की शिक्षा है। तो ऐसे ही शिक्षा मूलक चौपाइयाँ श्री जी महाराज रोज़ हमें प्रदान कर रहे हैं और हम लोग आधे घंटे चर्चा में बैठ कर के उसका आस्वादन करते हैं, रसपान करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। तो आज के दिन मंगलधाम में जो सेवा आई है, काठमांडू निवासी यशोदा बसनेत जी, जो हमारे ऑनलाइन श्रोता भी है, वर्षों से जब से हमने ऑनलाइन चर्चा रखना शुरू किया तब से ही वो सुनती हैं और काठमांडू जाने से मिलने के लिए आती हैं। इस बार भी उन्होंने मंगलधाम के लिए सेवाएं भेजी, भोग भंडारा और मंगलधाम की विविध सेवा के लिए उन्होंने अपनी सेवा अर्पण की है। उनको बहुत बहुत बधाई, उनके परिवार के सभी सदस्यों को बधाई। और काठमांडू निवासी मीरा चंद जी ने भी मंगलधाम की सेवा के लिए कुछ राशि उन्होंने भी भेजी है, तो उनको भी मंगल बधाई, उनके परिवार को भी मंगल बधाई। तो आज का जो भंडारा होगा इन्हीं दो बहनों के द्वारा जो हमें सेवा प्राप्त हुई है उसी को हम लोग भंडारे में भी प्रयोग करेंगे और मंदिर के हर आरती पूजा और हर कार्य में हम लोग उसको प्रयोग करेंगे। तो सपरिवार को दोनों को बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई देते हुए आज की चौपाई को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सोई लोभा सोई लालचा,
सोए अपनो अहंकार, सोए काम प्रेम कर्तव्य, सोए अपना व्यवहार, सोए अपना व्यवहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।